नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फिर भाई बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा यहाँ पर जमा देने का मकसद है कि अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें सेहत की नेमत दी है, इस नेमत को अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया की सारी नेमतों से ज़्यादा अहमियत के साथ बयान किया है। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ला लहु शिफ़ाअन, कि अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी कोई बीमारी नाजिल नहीं की दुनिया के अंदर जिसकी कोई दवा और शिफा नाजिल नहीं हुई है, लेकिन इंसान अपनी कमवाइगी की वजह से उन दवाओं की शिफा तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे आज दुनिया में बहुत सारी मोहल्लिक बीमारियां हैं जिसके ताल्लुक से पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये ला इलाज बीमारी है। अगर अल्लाह ताला कोई बीमारी इंसान के ऊपर लाते और उसका इलाज ना हो तो गोया कि ये कुदरत की तरफ से इंसानों के ऊपर एक जुल्म है। इस जुल्म का जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी ऐसी दवा नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसका इलाज और उसकी शिफा दुनिया में ना उतारी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी कम इल्मी की वजह से उसकी शिफा तक नहीं पहुंच रहा। और दूसरी हदीस शरीफ के अंदर आता है इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 चीज़ों से पहले। सबसे पहले उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया शबाब क़ब्ल हरमिक, जो जवानी जो मिली ना, इस जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने के पहले। बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना तो बूढ़े होने पर उसकी सारी ख्वाहिशें मर जाती है, उसका बदन ढीला पड़ जाता है, हड्डी फसली उसकी कमजोर हो जाती है, वो दूसरों का मोहताज हो जाता है, इतना मोहताज हो जाता है कि ना खुद से खा सकता है ना खुद से टॉयलेट कर सकता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अपनी जवानी की कदर करो, उसको गनीमत जानो अपने बुढ़ापा आने से पहले। नंबर 2 पे अल्लाह के नबी ने फरमाया वसीहत क़ब्ल सक़मिक, और तुम्हारी हेल्थ को, तुम्हारी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। आज हमारी मजलिस का इस प्रोग्राम का टॉपिक भी यही है कि हमको हमारी सेहत की कदर करना है और हमारी सेहत को गनीमत जानना है। हम सेहतमंद कैसे रह पाएंगे 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक, इसके लिए क्या प्रिकॉशन होते हैं, इसके जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, इनकी इसके ताल्लुक से क्या गाइडेंस है, उन तमाम गाइडेंस को अपनाना। हमारे समाज का हाल ऐसा है कि हमारे समाज में खाना पीना बहुत क्या है लापरवाही के साथ इस्तेमाल होता है। खाना पीना बॉडी के अंदर जाने वाली चीज है, खाना अच्छा अंदर जाएगा उसके रिजल्ट बॉडी के ऊपर अच्छे जाहिर होंगे, खाना अगर खराब जाएगा उसके रिजल्ट भी क्या आएंगे। और एक उसूल हम सभी जानते हैं, जो चीज हदीस के अंदर भी आता है मा क़ल्ला व कफ़ा खैर मिम्मा कसूरा व अलहा, वो चीज जो कम हो और किफायती हो, जो कम हो और किफायती हो उस चीज से बेहतर है जो ज्यादा हो हलाक करने वाली। आज हम देखते हैं हमारा खाना पीना किफायती नहीं ज्यादा है, और ये ज्यादा खाना पीना या हमको क्या कर रहा है, बीमारी की तरफ ढकेल रहा है। तो अल्लाह के नबी का दूसरा इरशाद है अपनी सेहत को गनीमत जान अपनी बीमारी से पहले। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वो ग़िनाअक क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी मालदारी को, अपने गरीबी से पहले गनीमत जान। अब ये वो टॉपिक नहीं इसलिए इस पर मैं तशरीह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे अल्लाह के फरमाते हैं वो फ़राग़ क़ब्ल शुग़ल, और अपने जो ये फारिग औकात है ना, इन फारिग औकात को गनीमत जानो अपने मशगूल होने से पहले, मसरूफ होने से पहले। अब ये भी हमारा टॉपिक नहीं इसलिए इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और आखिरी जो हदीस मुकम्मल बयान करना मकसद है, और आखिरी हदीस के अल्फाज है वो हयातक क़ब्ल मौतिक, और सारी बातों का खुलासा ये है अपनी जिंदगी की कदर करो अपनी मौत से पहले। इसी कदर करो, जिंदगी कदर करो मौत से पहले। ये एकदम 5वां स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जवानी की कदर। दूसरा स्टेप क्या है, अपनी सेहत की कदर। तो आज जो हमने ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक जो बीमारी है डायबिटीज जिसको कहा जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का तो ये नजरिया है कि भाई उसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हमारे जो माहिरीन डॉक्टर्स है उनकी राय ये है, उनका एक ओपिनियन ये है कि नहीं इसका भी इलाज है, इसका इलाज हो सकता है, शर्त ये है कि मरीज पेशेंट उसके क्या ले प्रिकॉशन ले। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि शुगर और डायबिटीज क्या है, क्यों होती है, और हो गई तो इससे इसका इलाज कैसा करना है। एक तो ये चीज जैसा मैंने बताया कि अपनी सेहत को गनीमत जानो। अभी मेरे को शुगर नहीं है
तो आइंदा भी मुझे शुगर ना हो, इसके लिए मुझे लाइफ के अंदर अपना लाइफ स्टाइल, खाना पीना कैसे रखना है, अपनी डाइट कैसे रखना है, और अगर मुझे शुगर हो जाती है तो मुझे इसका प्रिकॉशन कैसे लेना है, इसका इलाज कैसे करना है। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था, एक होता है बीमारी से बचाव, कि बीमारी से बच्चों के बंदे को लाइफ में बीमारी ही ना, और अगर हो जाए तो उसका सुझाव, कि हो गई तो हमारे समाज का ये हालत, बीमारी हो भी जाती है तो उसकी कदर नहीं करते हैं, आंख के ऊपर बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर बहुत कम उम्र के अंदर बिस्तर को पकड़ लेते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि शुगर और अबाउट शुगर, इसके लिए क्या प्रोपोर्शन है, ये क्यों होता है, और ये किन चीज़ों को अपनाने के बाद, कैसी डाइट्स लेने के बाद हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना एक माशरे को, सोसाइटी को शुगर फ्री बना सकते हैं। इसके ताल्लुक से हमारे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर एजाज साहब आगे आपको सारी बातें बताएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर एजाज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आप सभी जानते हैं दुनिया में तकरीबन 8,500 से ज़्यादा बीमारियां हैं। 8,500 बीमारियां अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया में इंसानों पे रखे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसका एक इल्म भी दिया है, और उसके तहत इन बीमारियों पे किस तरीके से काबू पाया जाता है। तो उसी के सिलसिले में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते। अब ये एक्चुअल में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होती है? बीमारी तो कई तरह के होती, एक तरफ टाइफाइड, दूसरी तरफ मलेरिया, तीसरी तरफ डेंगू, और एक तरफ लाइफ स्टाइल बीमारियां। तो बाकी जो बीमारियां होती जैसे टाइफाइड, डेंगू, कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, ये बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, पैरासाइट से होती है। लेकिन डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से। इसका क्या मतलब है कि हम जिस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं। हमारी जिंदगी सुबह से लेकर रात तक जिस तरीके से गुजरना चाहिए, तो उसका जो पैटर्न है वो दिन ब दिन रॉन्ग होते जाता है, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे ऊपर ये डायबिटीज नाम की बीमारी सर चढ़ के बोल रहे। तो साथियों, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में जाना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि डायबिटीज ये लाइलाज बीमारी है, डायबिटीज ये कभी जड़ से खत्म नहीं हो सकती, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर दवाइयां लेनी होती है। तो चुनाचा इसी बीमारी पे दुनिया के कई बेहतरीन साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, और उसी रिसर्च के तहत आज हम इस प्रोग्राम पे आए हुए। इस प्रोग्राम का नाम है डायबिटीज एजुकेशन एंड रिवर्सिबल प्रोग्राम। तो इसका क्या मतलब होता है डायबिटीज एजुकेशन रिवर्सल प्रोग्राम का? आमतौर से बीमारियां जब आती है तो सबसे पहले लोग इसके ऊपर आपस में चर्चा करते हैं, यानी घरों में चर्चा होता है, गली में चर्चा होता है, दोस्तों में चर्चा होता है, फिर डॉक्टर का इंतखाब होता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो अल्लाह के करम से पहले वही चाहिए, पहले हाँ बट ठीक अच्छी ये। तो आज हम इस पहले टॉपिक में जाते हैं, डायबिटीज एजुकेशन एंड रिवर्सिबल प्रोग्राम। ये दरअसल क्या है, जिनको डायबिटीज एक बार हो जाता है तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो जिंदगी भर ये ट्रीटमेंट चलते रहता है। तो आमतौर से जो भी मरीज जिनको डायबिटीज के असरात दिखते हैं वो सबसे पहले माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके सिम्टम्स के अनुसार।
और उसके बाद एक पैच लगाते हैं कि आपको डायबिटीज है। तो हमने इस पर रिसर्च की है कि डायबिटीज के पेशेंट को इलाज से भी ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। पेशेंट डजंट नीड मेडिकेशन, दे नीड ओनली एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे तो वो उसका इलाज वो खुद भी करना शुरू कर लेंगे। अब वो कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि बीमारी आई कब से। व्हाट इज द डायबिटीज? डायबिटीज की बीमारी आई कहां से और ये कब से? आज से 40-50 साल पहले हम देखते तो डायबिटीज की बीमारी बहुत कम लोगों को थी, लेकिन पिछले मतलब ये 10 से 20 सालों के अंदर या पिछले 30 सालों में हर 10 में से अगर हम देखेंगे तो 1 या 2 लोगों को ये बीमारी मिल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे इंसान तरक्की याफ्ता हो रहा है वैसे वैसे ये बीमारी सर उठा के बात कर रही है। तो डायबिटीज का मतलब होता है मीठा मूत्र। डायबिटीज मिलेटिस, मिलेटिस का मतलब होता है मीठा। जब पेशाब में शक्कर आना शुरू होती है तो उसको डायबिटीज मिलेटिस कहते हैं। और दूसरा एक डायबिटीज होता है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर मिठास नहीं होती है। तो अलबत्ता हम जो भी खाते तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है कि एक किस्म की शुगर होती है। हम अनाज खाएंगे, हम फ्रूट्स खाएंगे, हम गेहूं चावल जो भी खाएंगे, इसमें एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब हमारे खाने में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसमें से जो शुगर होती है इसको हमारे बॉडी के हर पेशी तक ले जाने का काम एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स करता है। इंसुलिन जो हमारे लीवर के पास एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेंक्रियास, तो पेंक्रियास में तैयार होता है। और पेंक्रियास में हम लोग जैसा ही खाना खाते हैं तो पेंक्रियास इंसुलिन को जो है वो हमारे खून में छोड़ता है। और खून क्या करता है कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बॉडी के हर पेशी तक लेके जाता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। डायबिटीज में होता क्या है? तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, इसमें का जो ग्लूकोज है वो पेंक्रियास में जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को पेशी तक नहीं ले जा पाता। और इसी की वजह से ये जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, खून में जमा हो जाता है और ये अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से में आके रुकता है और नुकसान करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं डायबिटीज। आमतौर से डायबिटीज का हल्की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि खून में नॉर्मल से ज्यादा शुगर का होना। आपने इतना भी ध्यान में रखना तो भी काफी है। आमतौर से हमारे सबके जिस्म में सिर्फ 5 लीटर खून होता है। बच्चे कम हैं, थोड़े से हेल्दी लोग हैं तो 5 से 6 लीटर तक खून होता है। तो इस खून के अंदर हमको कितनी शुगर चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए ताकि हमारी बॉडी एनर्जी के अंदर काम करे? तो इसमें सिर्फ चाहिए हमको 5 ग्राम। 1 लीटर के पीछे सिर्फ 1 ग्राम हमको शुगर चाहिए। और हमारे बॉडी में जब इससे ज्यादा शुगर होना शुरू हो जाती है तो ये बॉडी के पहले तो पेशाब से बाहर आती है, फिर इसके सिम्टम्स सामने नजर आना शुरू होते हैं, वीकनेस आना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ बाकी लक्षण आते हैं। तो एक बार ये 5 ग्राम शुगर बॉडी में से एक्स्ट्रा होना शुरू हो गई, ये बीमारी धीमे 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 बॉडी में आना शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। अब आप आगे जाएंगे, इसके कितने टाइप होते हैं आमतौर से? तो आमतौर से वैसा देखें तो डायबिटीज के बहुत सारे किस्म हैं। एक वो है जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। छोटे बच्चे मतलब अभी मैं हाल ही में देख रहा हूं 1 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, इनको भी डायबिटीज दिखाई दे रहा है। तो जो छोटे बच्चों में डायबिटीज आता है, कम उम्र में आता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1। इसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो पेंक्रिया होता है जो इंसुलिन बनाता है, तो ये इंसुलिन एक तो बनता नहीं है, बनता है तो कम बनता है, या फिर पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, या फिर पैदाइशी तौर पर पेंक्रिया बहुत छोटा होता है, या फिर पेंक्रियास के अंदर कुछ गांठें होती है। इस वजह से बच्चों के अंदर टाइप 1 नाम का डायबिटीज अभी दिखाई दे रहा है। तो साथ ही कहना ये चाहूंगा कि अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारे छोटे बच्चों में हमको डायबिटीज मिल रहा है, लेकिन इसकी वजह बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ये भी बता रहे हैं
कि एक दो उसका जो वजह है वो है वैक्सीन। बच्चों को जो बचपन में वैक्सीन लग रहे आजकल, उसके बाद भी छोटे बच्चों में इंसुलिन की कमी आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि टाइप 1 डायबिटीज आमतौर से छोटे बच्चों में दिखाई देता है, उन बच्चों में भी दिखाई देता है जो जंगलों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, जिनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। छोटे छोटे बच्चे माँ के दूध से जो उनको विटामिन मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। उसके बाद भी उनको बोलते हैं कुपोषित। कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी डायबिटीज हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो दूसरा जो टाइप आएगा वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज दरअसल क्या है, ये आमतौर से 20 साल के ऊपर 25 साल के आगे ये शुरू होता है। तो इसमें होता क्या है, तो बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन इतने मिकदार में नहीं बनता तो जो ग्लूकोज को अपनी पेशी तक ले जा सके। बनता है, कम बनता है, किसी के अंदर बनता है लेकिन रेजिस्टेंस आता है, और किसी किसी को ये जो डायबिटीज टाइप 2 जो होता है वो खानदानी भी आता है, मतलब माँ बाप को है तो बच्चों को भी आता है। तो आमतौर से अभी टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा होता है टाइप 1 के बदौलत। टाइप 1 जो होता है सिर्फ 5% 10% होता है, यानी मान लो कि 1000 बच्चे हैं उसमें से कोई 3 या 5 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं। जो हमारे अभी संगमनेर में कई बच्चे दिखाई देते हैं जो टाइप 1 के बच्चे हैं। इनको रोजाना इंसुलिन लेना पड़ता है लेकिन इनको बगैर इंसुलिन के भी इनका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। तो ये जो टाइप 2 वाले डायबिटीज वाले लोग हैं आमतौर से जो हमारे आतराफ में रहते हैं लोग, कैसे, जो यंग लोग जवानी के अंदर हार्डवर्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, वक्त पे सोना नहीं होता है, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं होता है, बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा चाइनीज या जितने भी ऑनलाइन के फूड्स है इस पे ज्यादा डिपेंड्स होते हैं। आजकल हार्मोन्स के जो खाने आ रहे हैं जैसे कि चिकन है जिसको हार्मोन्स दिया जाता है, तो ये केमिकल युक्त जो जितने भी आइटम्स खा रहे हैं बच्चे, तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जाने वाले हैं। अब इसकी पहचान कैसी, टाइप 2 डायबिटीज हम कैसे पहचानेंगे? आमतौर से जो भी मोटे लोग हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वक्त पे खाना नहीं खाते, उसके बाद उनका दिनचर्या पूरा रॉन्ग जो होता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक, तो वो एक इसके अंदर मतलब उनके फर्स्ट स्टेप में वो लोग जा चुके रहे। और कैसा पहचान सकते हैं? टाइप 2 में कौन से लोग जा सकते हैं? टाइप 2 में वो लोग जा सकते हैं जिनके हाइट अनुसार वजन ना हो। मतलब आमतौर से हम देख रहे हैं कि हाइट होती है 5 फुट 2 इंच 3 इंच और वजन होता है 60 किलो 70 किलो 80 किलो। कुछ कुछ बच्चे हम देखते हैं 17-18 साल की उम्र में उनका वजन 70 80 90 किलो होता है, लड़कियां हो या लड़के। हम ये देखते हैं कि ओवर से ज्यादा, हाइट से ज्यादा वजन का होना और एक्सरसाइज का ना होना, टाइम पे नहीं खाना, पोषक तत्व वाली चीजें ना खाना, जागरण करना, और एक अभी टाइप 2 के डायबिटीज के पेशेंट पीछे आ गए। टाइप 2 के जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं तो वो आमतौर से अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले। क्यों? इसकी वजह ऐसी है कि एंड्रॉइड मोबाइल्स, इसमें जो रेडिएशंस हो रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी हर एक को इतनी जरूरत लग रही है मोबाइल की कि वो ऐसा मानो कि अगर उसको अगर बोल देते मोबाइल को कि एक दिन के लिए आप फास्टिंग करो, काय का? मोबाइल का। आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जितनी भी चीजें हैं इससे एक दिन के लिए आप दूर रह के बताओ। मुझे नहीं लगता कोई नौजवान इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि इतना एडिक्शन में हो चुके हैं। अब जो मोबाइल टावर से जो एक रेडिएशंस होता है उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज। अब ये हमारे एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू से आंखों से ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन जो अपने पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो एक अलग किस्म का हार्मोन्स बनाना शुरू होता है जो बॉडी के लिए हानिकारक होता है, और ये जाता है पैंक्रिया की तरफ, और ये पैंक्रिया को अपना काम करने से रोकता है। इसके मातहत अभी हमको आने वाले कुछ सालों के अंदर डायबिटीज 2 बोले तो टाइप 2 के डायबिटीज के पेशेंट जो हमको इतने ज्यादा मिलने वाले हैं कि हर घर में, जैसा हमने कहा था अभी हर घर में एक पेशेंट है 10 के पीछे, अभी 10 में से 5 लोग डायबिटीज के मिलेंगे, डायबिटीज टाइप 2। वजह क्या है इसकी? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। इसकी तरह जो लोग तुम देखो रात के अंदर मोबाइल पे बैठे हुए थे आमतौर से, तो करते क्या है फिर ये अपने सर के नजदीक, तकिए के नजदीक या अपने नजदीक मोबाइल को रख के सोते, और रात में रेडिएशन बॉडी के अंदर होता है उससे।
ये एक सबसे खतरनाक है। ये भी डायबिटीज टाइप 2 के लिए बहुत बड़ी निमंत्रण है। उसके साथ साथ इनको और क्या साइड इफेक्ट्स है? इनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इनको थायराइड हो सकता है, इनको किडनी प्रॉब्लम्स आएंगे, इनको हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, इनका स्पर्म काउंट कम होगा, इनका कॉग्निशन, इनका मेमोरी का कैपेसिटी, इनका सोचने की कैपेसिटी, ये सब जो है ये हैम्पर होते जाएंगे। तो इसीलिए एंड्रॉयड मोबाइल की यूज करने वाले डायबिटीज टाइप 2 की तरफ जाने वाले। इसमें तीसरा डायबिटीज आता है, उसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है? ये आप जरा गौर से समझ। ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान। आजकल हम देख रहे हैं कि 10 लड़कियां जो आज की उम्र के हैं, 10 में से 2 या 3 लड़कियां जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के अंदर आ जाती। क्यों? शादी के पहले वो लड़की जो है वो भी एंड्रॉइड मोबाइल पे लगी हुई, रात दिन। उसके साथ चॉकलेट्स खाना है, वो जो पैकेज वाले आइटम्स आते हैं वो खाना है, बाहर का रेडीमेड फूड्स खाना है, एक्सरसाइज नहीं है, टाइम पे सोना नहीं है, फिर उसकी शादी हो जाती। शादी होने के बाद भी फिर वही आइटम चलते रहता, रात का जागरा, चॉकलेट्स खाना, है ना, एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल, फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। बराबर? और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो पहला महीना उसका प्रेगनेंसी का रहता है, वहां से वो फिर मोबाइल पे लगी हुई नहीं, सब पूरे फंक्शन रात दिन चलते रहते हैं। अब जैसा तीसरे महीने की प्रेगनेंसी आती है तो ये फ्रीक्वेंसी का, ईएमएफ का इफेक्ट वो बच्चे पे होना भी शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल वो बच्चे को उस चीज से बचाने के लिए फिर बॉडी क्या करती है, और इंसुलिन पैदा करती है ताकि इसको डायबिटीज ना हो। पैंक्रियाज का काम बढ़ जाता है, और वो पैंक्रियाज का काम बढ़ जाता है, लेकिन जो इंसुलिन बनता है वो ग्लूकोज को पेशी तक नहीं ले जाता है, इसीलिए वो लड़कियां जेस्टेशनल डायबिटीज में आता है। इसमें होता क्या है, जब भी इनका शुगर चेक किया जाता है तो 400, 500, 600 के रेंज तक मिलता है। अभी 15 दिन पहले इधर ही मोहल्ले में एक लड़की थी, उनका 600 का रीडिंग आया था, 600 का 4th मंथ प्रेगनेंसी के अंदर। तो कहने का ही मतलब है कि ये डायबिटीज अभी आमतौर से लड़कियों को होगा। लड़कों को क्या इफेक्ट है? शादी के पहले वो भी तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, बराबर, उसका भी बाहर का खाना हो रहा है। आमतौर से न्यूली कपल्स में से जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका स्पर्म काउंट जो है ना वो कम होते जा रहा है। तो कभी कभी ये भी हो रहा है कि उनको मतलब जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर दिक्कतें हो रही, स्पर्म काउंट कम होने की वजह से। तो बांझपना जो है वो भी अभी बढ़ने वाला है। 2 चीजें, एक तो ईएमएफ, दूसरा बॉडी में इंसुलिन का एक्स्ट्रा बनना। अब ये नई रिसर्च है, अब ये बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा, ये एक ऑब्जर्वेशन है। और कुछ कोरिया के साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि तुम दिन में से कितना घंटा मोबाइल स्क्रीनिंग करेंगे और कितना घंटा नहीं करेंगे, वो उन्होंने डिसाइड किए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये रेंज के आगे अगर कोई जाता है तो वो आगे सबसे पहले ये बीमारी में आएगा, डायबिटीज के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज ये भी बहुत खतरनाक चीज है। अब इसके अगला जो लिस्ट है वो है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या है? अब यहाँ पे जितने लोग हम लोग बैठे, अगर मान लो कि कोई इंसान कर रहा है कि मैं डायबिटीज नहीं है मुझे, मैं बहुत अच्छा हूं, और उसके अंदर कुछ लक्षण रहते, छुपे हुए रहते जो सामने नहीं आते। अब प्री डायबिटीज के लक्षण होते, वो आप उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सब नॉर्मल है। वो बोलेगा नहीं मैं तो पैसा भी खाता हूँ, पैसा भी सोता हूँ, कभी भी उठता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, मेरे को डायबिटीज नहीं है। लेकिन घर में तो 2 लोगों को डायबिटीज है, 3 लोगों को है, उसके माँ बाप को है, लेकिन ये बच्चा जो होता है, लड़का या लड़की, वो खुशफहमी में होती है कि भाई मुझे डायबिटीज नहीं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? प्री डायबिटीज वाले का जो वेट ओवर वेट रहता है, यानी मान लो अगर कोई जेंट्स है और उसकी जब हम ये इस तरीके से हम नापते हैं इसको, तो ये आता है, आना चाहिए 32 इंच से नीचे। जिसका भी कमर का घेर, फैट का जो घेर है वो 32 इंच से नीचे आ रहा है वो ठीक है, लेकिन 32 इंच कवर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका वो पहला सिग्नल है कि ये आगे जाकर प्री डायबिटिक्स में आएगा, यानी डायबिटीज के दहलीज पे खड़ा है। दूसरा, किसी किसी को आप देखो दोपहर का खाना होता है या कोई भी खाना होता है उसके बाद सुस्ती आती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमको दोपहर में सोना ही सोना है खाने के बाद, तो वो भी एक लक्षण होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद उनके पैरों में बहुत जल्दी क्रैम्प्स आते, मुंगियां आते, घुटनों में जॉइंट्स में दर्द होना शुरू होता है।
कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसा उनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लगा दो आपको तो उनको पसीना आता है या हांफने को लगते हैं। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ना, ये प्री डायबिटिक्स के होते हैं, यानी आने वाले इसमें। अभी और एक खतरनाक लक्षण है जो हमको गली गली मिल रहा है, हर घर में देखने को मिल रहा है, वो सबसे खतरनाक लक्षण है, वो है फंगल इन्फेक्शन। आप देख रहे हैं ना फंगल इन्फेक्शन, मेडिकल फील्ड सब लोग सब जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कितने मिल रहे हैं। हर 2-3 को छोड़ेंगे तो एक के अंदर वो फंगस दिखाई देंगे। तो ये जिन लोगों को भी फंगस है वो आने वाली जिंदगी में 100% डायबिटिक्स में जाने वाले। क्यों? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन उन्हीं को होता है जिनकी अंदरूनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है। वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खिलाफ लड़ने के वास्ते इनके पास उतने WBC, उतने RBC की कैपेसिटी कम होती जाती है। और जिनको भी फंगस का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, हम देखते हैं लोग बहुत लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स करते, अच्छे डॉक्टर्स करते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट करते हैं, सुपर डर्माटोलॉजिस्ट करते। क्या इस्तेमाल कर रहे हो? स्टेरॉइड्स। फंगस में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हारे अच्छे ऑर्गन्स को कमजोर करते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा